हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को यूनिट 7 का एक्सरसाइज 7.1 बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर ए से। इससे पूर्व वाले जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला प्राप्त करते हैं वो बताया था, कुछ एग्जांपल उस पर दिया था किस तरह से उसका यूज करते हैं। आज मैं उस एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको कई क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन है। एक को मान लीजिए 2, 3, ये हम लेट कर देंगे, और बी 4, 1 इस जगह पर, यानी 1, 2, 3 और 4, एक जो है 4, 1 जो है, इस डिजिट के जगह पर डिजिटल बदलता रहता है। आप कुछ भी दे सकते हैं, हमें तो इसका डिस्टेंस निकालना है। इसमें क्या होता है, ये पहला हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला जो है यानी AB इज इक्वल टू रूट अंडर, चाहे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर दीजिए, चाहे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दीजिए, दैट इज नो प्रॉब्लम, प्लस y2 माइनस y1, y1 माइनस y2। जो यहां लेंगे 1, 2 लेंगे तो वहां भी 1, 2 ही लेंगे, 2, 1 लेंगे तो वहां भी 2, 1 लेंगे। इसलिए वह कभी भी गलत नहीं देखिएगा, ज़्यादा सोचिएगा। वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा यहाँ पर x1 यानी 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 4 प्लस 4 इज इक्वल 4, 4, 8 रूट अंदर इन 2√2 यूनिट्स। ये हमारा इस सवाल का क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई समस्या, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएगा और सब इसी डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपका उस क्वेश्चन का तुरंत जवाब दे सकूं। तो क्वेश्चन नंबर अब मैं ले रहा हूं 3, 2 उसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें करना क्या है जरा देखिए। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, और जैसे पॉइंट A, B, C, A का कोऑर्डिनेट है 1, 5, B का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और C का कोऑर्डिनेट है -2 -1। तो अब यहां पर हम लोग लेट कर देंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इतना, कोऑर्डिनेट A इतना, B इतना, C इतना। तो इस तरह से लिखने वाला। अब यहाँ सवाल उठता है, कॉलिनियर मीन्स होता है, कॉलिनियर मतलब होते हैं एक लाइन में ये तीनों पॉइंट है या नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले डिस्टेंस AB, फिर डिस्टेंस BC, और दोनों को जोड़ देंगे तो AC के बराबर होना चाहिए, यानी AC का भी डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं, रूट फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख कर रख देता हूँ, बार बार क्यों लिखूंगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज पूरे चैप्टर, संपूर्ण होल चैप्टर में आपको इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इसका लिखते हैं, प्लस
y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x1 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल 1 स्क्वायर करेंगे 1, 4 यानी √5। अब निकालते हैं BC, फॉर्मूला वही होगा आपके सामने है। अब की बार x1 y1 x2 y2 ये दोनों होगा, यानी 2 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 16 यानी 32 अंडर रूट 4√2। अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं AB प्लस BC तो आपका रिजल्ट आएगा √5 प्लस 4√2। इससे ज्यादा आप इसे हल नहीं करते, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब आपको AC निकालता हूं। AC इजिकल टू फॉर्मूला आपके सामने है 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 36 अंडर रूट 45 अंडर रूट यानी 3√5, जो आपको इससे मेल नहीं खा रहा है, नहीं हो रहा है बराबर। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल AC। तो जब ये AC के इक्वल नहीं हुआ तो ये कॉलिनियर नहीं हुआ। कॉलिनियर होने के लिए आपको इस दोनों के जो सम है वह AC के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये कॉलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ले रहा हूं 4। फॉर्मूला को रहने देता हूं ताकि बार बार हमें लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इससे पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था जो कोन आइसोस्केलस होता है, यानी आपको यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल के 3 साइड A B C 3 वर्टेक्स है, अगर हम AB BC AC तीनों साइड निकाल लेते हैं, अगर तीनों साइड का लेंथ में कोई 2 साइड इक्वल होता है तो वह आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब कोई साइड इक्वल नहीं होता, यह सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में मैं बारी बारी से आपको बता चुका हूं। तो अब बताने की जरूरत नहीं। आप अगर दिक्कत हो तो उस वीडियो के एक बार आप फिर से देख लेंगे। तो इस ट्रायंगल को ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, अभी बाद में मैं इसका नामकरण करूंगा AB, या रख दीजिए ABC। A है 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2। तो A इजिकल टू क्या होगा, रूट अंडर, फॉर्मूला आपके सामने है, ये हो गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 यानी 4 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर
रूट 1 प्लस 37 अंडर रूट। सेकेंड साइड लीजिए, ये ए बी था, अब बी सी 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल 37। दो साइड आपको इक्वल हो चुका है, यानी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो ऑलरेडी है ही। अब देखते हैं थर्ड साइड क्या होता है। थर्ड साइड यानी ए सी 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 4 प्लस 0 अंडर रूट यानी 2। तो आप क्या देख रहे हैं, दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी। कौन इक्वल है, ए बी और बी सी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब दो साइड इक्वल हो तो वह क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ये हमको प्रूफ करना था। इक्विलेटरल कहता तो तीनों साइड होना था जरूरी, और स्केलिन ट्रायंगल कहता तो ऑल साइड को इक्वल नहीं होना था। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में 2-3 क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो इसमें बताना है कि यह किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, क्या है, और इस सभी का प्रॉपर्टीज मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। और उस प्रॉपर्टी को याद कीजिए, उसके आधार पर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ए -1 -2 बी 1 0 सी -1 2 डी -3 0। कोई भी चीज हो सकता है, ये भट्ट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपको भिन्न भिन्न तरह का दे सकता है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं ये दिया हुआ है कि यही होगा। अब आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस प्रकार का है। तो क्वाड्रिलेटरल किस प्रकार का है, इस चीज को जानने के लिए हमें इसके ऑल साइड को निकालना होगा। अभी तो कुछ पता नहीं, इसलिए फिगर भी मैं इसको अभी नहीं बनाऊंगा। पहले मैं लेता हूं ए बी। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ये x1 y1 x2 y2 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर 4 + 4 रूट यानी 8 2√2 यूनिट्स। BC निकालिए, रूट अंडर BC 1 - +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर 1 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे 4। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो वही 2√2 आ जाएगा। अब BC के बाद CD
-1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, यहां पर दे देंगे 4, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 2√2 यूनिट्स। अब DA निकालिए, DA यानी -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर। ये तो हो गया -2 स्क्वायर यानी 4, ये भी 4। सॉल्व कीजिए क्या हो गया 2√2 यूनिट्स। अब क्या देख रहे हैं, 4 साइड होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो उस 4 साइड में से आप 4 का 4 निकाल चुके हैं। AB, BC, CD, DA। रिजल्ट क्या आया, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो अब इक्वल तो स्क्वायर का भी होता है, रोम्बस का भी होता है। अभी क्लियर नहीं हुआ ये रोम्बस है कि स्क्वायर है, तो इसके लिए अब निकालेंगे हम AC। AC इक्वल टू रूट अंडर -1 - +1 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। ये तो 0 प्लस 4 अंडर रूट यानी 2 यूनिट्स। BD निकालना है, BD 1 -+ 3 होल स्क्वायर 0 - 0 होल स्क्वायर। 3 1 4 स्क्वायर है, रूट खत्म स्क्वायर खत्म, 4 यहां भी 4 स्क्वायर होगा यानी 4 यूनिट्स होगा, ये भी 4। तो अब देखिए डायगोनल भी इक्वल हो गया। तो याद कीजिए हम लोग लिखे थे वहां AB = BC = CD = DA, ऑल साइड इक्वल हो गया। AC = BD, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हुआ, स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से और भी चीज होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ABCD इक्वल होता, BCAD इक्वल होता और ये दोनों भी इक्वल होता तो ये हो जाता है रेक्टेंगल। क्योंकि आपके बता चुके इससे पहले रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल और डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पर तो ऑल साइड है, डायगोनल है। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो उस प्रॉपर्टीज को जो मैं इससे पहले बता चुका हूं उसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है, यही सारे वर्क को करना है और इस वर्क के बाद बताना है जो वह क्या है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis which is equidistant from 2 - 5 - 2 9। तो अब देखिए, अगर x एक्सिस पर कह रहा है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y = 0। अगर कहता ऑन y एक्सिस तो y एक्सिस पर x 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ x 0। इस कोऑर्डिनेट को हम O मान लेते हैं। यहाँ O है और इधर एक A इधर एक B। ये दोनों कहता है जो पॉइंट जो है
ए आपको गिवन है 2 - 5 और बी आपको दिया है -2 9 और ये जो डिस्टेंस है कहता है इस डिस्टेंस के बराबर है और ये पॉइंट कहां पर है किसी y एक्सिस पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AO इज इक्वल टू OB ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो AO स्क्वायर होगा, OB स्क्वायर होगा। AO स्क्वायर करेंगे तो ये इसमें आ जाए x1 y1 x2 y2 यानी 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। अब रूट हम इसलिए नहीं देते हैं कि यहाँ स्क्वायर कर दिए, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए रूट है तो स्क्वायर नहीं है, अगर ये रूट हटा देते हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब OB का निकालना है तो x -+2 होल स्क्वायर 0 - 9 स्क्वायर, ये है आपको A - B होल स्क्वायर अर्थात 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 × 2 × x प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा तो -4x, यहाँ से इसको ले आइए तो -4x, यहाँ बच गया 81, ये चला जाएगा उधर -25 -8x 56, therefore x is equal to -7। तो हमको x निकल गया, y 0 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू on x axis is -7 0। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो इसी तरह से अगर कह दे इसी ऐसा ही क्वेश्चन दे और वहां पर ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पर दिया है, अब वहां रहेगा ऑन वाई एक्सिस, तो ऐसी सूरत में इधर 0 होगा, यहाँ y होगा, बाकी सारी प्रक्रिया ऑल स्टेप्स सेम होगा। तो अब मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन जो है आपको अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और उस दोनों का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो उस दिए हुए पॉइंट में से कोई जो आपको छूटा हुआ है उसको कैसे करेंगे जरा उसको ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी यहां पर एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3, दूसरा Q है और Q है आपको 10y ये दिया हुआ है। तो PQ इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 10। तो अगर हम PQ स्क्वायर लिखते हैं तो 10 स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब यहाँ रूट की हमें आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, केवल रूट नहीं होगा। x1 x2 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -8 स्क्वायर यानी 64 प्लस इसमें से माइनस कॉमन लेके अगर बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो गायब हो जाएगा, बचेगा 3 + y होल स्क्वायर 100, 3 स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस, पहले इसको क्या कीजिए, y को ले लीजिए यहाँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू, अब फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे 9 क्लास में, तो y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका फैक्टर करने के बाद 2 डिजिट ऐसा लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, या तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके ये लाना है, तो हमको आ गया। इसमें क्या कीजिए, y कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, y प्लस 9 माइनस 3 लीजिए तो y प्लस 9, देयरफॉर इसमें कॉमन हो गया y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 9 और 3। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, इस जगह आप एक ये दे दीजिए चाहे ये दे दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब मैं इस चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, 9 है इसी तरह का सेम टू सेम, केवल ये चेंज हो रहा है, तो इस सब हर क्वेश्चन को बताना जरूरी नहीं है, आप उसे खुद भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 6 माइनस, तो ऐसा हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिफरेंस है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझकर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ये पॉइंट है एक्स वाई जिसे हम लोग ओ मान लेते हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। क्या आप ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन बनाए थे या नहीं। 3 6 दूसरा पॉइंट है माइनस 3 4, तो और कहता है ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है, ए से ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस सेम है यानी इक्वी डिस्टेंस है। जब इक्वी डिस्टेंस है तो हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ए ओ क्या लिखे हैं 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। अब तो ये प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है जो आप लोग जानते हैं, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर, सबको खत्म कर दिए। बचा क्या, से माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल 6x प्लस 16 माइनस 8y, माइनस 6x माइनस 6x इसे मैं यहाँ ले आया हूँ, माइनस 12y इसको प्लस 8y यहाँ ले आए, बचा क्या 16 माइनस 36 माइनस 12x
माइनस 4y माइनस 20। माइनस 4 अगर हम ले लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 20। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये x और y के बीच रिलेशन हमको मांगता था, यही वो रिलेशन रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ x एंड y। तो इस चैप्टर का मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हूं। ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को विराम देता हूं। अगला चैप्टर जो सेक्शन फार्मूला है लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।